हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 6C सोल्व कर रहे थे। त्रिभुज चैप्टर 6 है, तो भाग 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे भाग 5 में। तो ये भाग 5 है। भाग 4 में हम लोग क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर चुके थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो हमको दिया गया है क्वेश्चन 13, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए। नंबर 1 है त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP। तो इसमें हम फिगर में दिखाते हैं AEP समरूप होगा किसके, CDP के। नंबर 2 में है मेरे पास ABD समरूप होगा किसके, CBE, तो CBE के। नंबर 3 है AEP समरूप होगा किसके, ADB, तो AD और ADB के। नंबर 4 है PDC समरूप होगा BEE, तो BEC के। ये हमको प्रूव करने हैं। तो हमको जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले जो चीज़ हमको दिया गया है। तो हमको दिया गया है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज है ABC में AD और AE, AD और AE, AD और AE, AD और CE है, सॉरी फ्रेंड्स, CE और AD। ये क्या है, परस्पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हैं जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों कहाँ पे, हमने C से एक लाइन ड्रा की तो यहाँ पे आई और यहाँ से लग, तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमको सिद्ध करना है, वो हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना हमको, नंबर फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं PDC समरूप है त्रिभुज ये है, सभी लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा फोर्थ वाला लिख गया है, पहले फोर्थ है ये, ठीक है। PDC समरूप है किसके, BEC के। और फर्स्ट है मेरे पास त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ACDP। और थर्ड है मेरे पास, इसको लिखते हैं हम लोग AEP समरूप त्रिभुज ADB के। और नंबर 2 है मेरे पास ये वाला, तो 1 2 ये होगा, 4 3 ये होगा, तो ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ये हमको क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले उपपत्ति डाल देते हैं। उपपत्ति में हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे ये चीज़ लंब है, ये भी लंब है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो त्रिभुज ABC में ABC में AD और CE क्या हैं, लंब हैं, ये लंब हैं। तो हम इसको लिखेंगे AD लंब है किस पे, AD लंब किस पे, BC पे। और CE लंब है किस पे, AB पे। ये लंब दिए गए हमको। और जब लंब बनते हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्या था मेरे पास, त्रिभुज AEP
समरूप हमको दिखाना सी डी पी के। तो देखिए ए ई पी समरूप दिखाना सी डी पी के। तो देखो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पहले कोण ए ई पी इक्वल होगा कोण सी डी पी इक्वल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कैसे हैं ये समकोण हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमको क्या मिलता है, कोण ए पी ई और बराबर होगा कोण सी पी डी। ए पी ई देखिए ए पी ई और सी पी डी, तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हम लोगों ने बताया था, जब क्रॉस करते हैं तो सामने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो हम लोग कसौटी कौन सी लगाएंगे, ए समरूपता नियम से। तो ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड हमको करना है कि त्रिभुज है बी ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। ये हमको चाहिए। तो ए बी डी कहाँ पे है, देखो ए बी डी ये रहा, और सी बी ई तो देखो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण बराबर हो गए। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी ई बी के। कितना होगा, 90 डिग्री समकोण है। ओके, और देखो हमको क्या मिलेगा, कोण ए बी डी इक्वल होगा कोण सी बी ई के। ए बी डी देखो ए बी डी और सी बी ई, तो ये कोण जो था वो दोनों के लिए था, तो क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ कोण। तो ये उभयनिष्ठ कोण गया। तो अब देखो दो कोण बराबर हो गए, तो हम लगाएंगे ए समरूपता ए समरूपता नियम से। तो ओके, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। तो ये इक्वल हो गया। चलिए थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड हमको क्या दिया गया है, थर्ड हमको दिया गया है त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। तो ए ई पी और ए बी डी ये हमको दिखाना है। तो हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी के बराबर होगा 90 डिग्री। तो ई और डी 90 डिग्री हैं, पहले से ही हैं, तो 90 डिग्री। और दूसरा हो जाएगा कोण पी ए ई बराबर होगा कोण डी ए बी के, तो ये कैसे हो गए, उभयनिष्ठ कोण हो गए। देखो ए यहाँ पे भी है, इसके दोनों के लिए ए है, तो ए उभयनिष्ठ हो गया। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। अब दो कोण बराबर, तो ए समरूपता नियम से। तो क्या होगा, ये ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। चलिए हम लोग लास्ट देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ वाला बचा है मेरे पास। तो फोर्थ में हमको क्या करना है, फोर्थ में हमको त्रिभुज पी डी सी समरूप करना हमको त्रिभुज बी ई सी के। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा।
कोण PDC बराबर होगा कोण BEC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि D और E कैसे हैं 90 डिग्री दिए गए थे। और क्या हो कोण DCP बराबर हो कोण BCE के, ये दोनों जगह पे आ रहे हैं तो ये कैसे होगा उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर, तो AA समरूपता से क्या होगा त्रिभुज DPC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 क्या दिया गया हमको, दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। AMP और ABC क्या दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। B और M कहते हैं समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC और AMP समरूप हैं। और नंबर 2 CA अपॉन PA, CA अपॉन PA। और से क्या करना हमको BC अपॉन में MP, ये हमको करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ हमको दिया गया है पहले उसको लिखेंगे हम लोग। तो हमको दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं हम पहले। दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हम लोग, सिद्ध करना। तो हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो ABC है त्रिभुज और त्रिभुज AMP दो कैसे हैं समकोण हैं। और उनके समकोण कौन कौन से हैं, कोण B समकोण है, कोण B और बराबर है कोण M। कितना दिया गया 90 डिग्री, ये हमको इक्वल दिया गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है नंबर फर्स्ट त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। नंबर सेकंड है CA अपॉन PA बराबर होगा BC अपॉन MP, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग उपपत्ति डाल लेते हैं। उपपत्ति तो हम लोग क्या करते हैं, समकोण ABC लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज AMP। ओके, तो क्या हुआ कोण B बराबर कोण M, क्योंकि ये तो 90 डिग्री दिया गया है। और देखिए AMP और ABC दोनों में है, तो क्या हो जाए कोण A बराबर कोण A कैसा है, ये उभयनिष्ठ कोण। तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो, तो हम लोग लिखेंगे AA समरूपता नियम से। तो AA समरूपता नियम से क्या हो, ये जो त्रिभुज है वो कैसे हो समरूप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमको लाना क्या है, CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन में MP, ये हमको लाना है। अब अभी हम लोगों ने क्या सिद्ध किया, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो हम लोग के चूंकि त्रिभुज ABC और AMP कैसे हैं, समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ओके, तो
तो अनुपाती होंगे, क्या होंगे देखो, ए बी इसकी भुजा, ये इसका क्या आधार है, और इसके लिए आधार क्या होगा, ये इसका आधार, इसके लिए आधार होगा ए एम। तो क्या होगा ए बी अपॉन ए एम इक्वल होगा बी सी अपॉन में ए एम पी। देखो बी सी क्या है, लंब है, और इसका क्या है, एम पी लंब है, तो एम पी इक्वल, इसके लिए कारण क्या है ए सी, तो इसको हम लिखते हैं ए सी अपॉन में पी ए होगा। हमको प्रूफ इतना करना था, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिलती है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए सी अपॉन पी ए बराबर होगा बी सी अपॉन में एम पी। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 है मेरे पास, ये क्वेश्चन 15 दिया गया हमको, क्या है, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी जो लंब है वो बी सी पर, और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये हमको समरूप प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो चीज़ हमको दिया गया है पहले हम उसको नोट करेंगे। तो दिया है क्या क्या हमको दिया गया क्वेश्चन में, वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी है, ओके, ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, और हमको क्या है, भुजा बी सी को, जो बी सी भुजा थी, बी सी भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाया, ई बिंदु तक बढ़ाया, ओके, ई बिंदु तक बढ़ाया। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया। तब क्या हो रहा है यहाँ पे, तब हो रहा था ए डी लंब था किस पे, बी सी पे, और ई एफ लंब था किस पे, ए सी पे। तब ये लंब थे मेरे पास। तो हम लोग सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध हमको करना है कि जो त्रिभुज हैं ए बी डी, कौन कौन से, ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। तो चलिए हम लोग उपपत्ति डाल लेते हैं। तो हम लोग देखते क्या है, देखो, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे क्या हमको ए बी बराबर ए सी, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर हैं। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, देखो, कोण ए बी डी बराबर हमको मिल रहा कोण ए सी डी। देखो ए बी ये रहा, और सी कहाँ पे है, ये रहा। तो ये हमको कोण मिल रहे हैं, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर हो, उसका कारण मैं बता देता हूँ। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजा जो होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो भुजा समान होगी तो कोण भी समान होगा, ओके। तो एक भुजा और एक कोण बराबर हो चुका है। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमको क्या दिया, ए डी जो था वो लंब था मेरा किस पे, बी सी पे। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया गया था। तो जब लंब होते हैं तो वो कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री। तो कोण ए डी बी लिखते हैं हम लोग, बराबर हुआ कोण ए डी सी के। देखिए ए डी बी और ए डी सी कितने के होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे, समकोण हो गया, ओके। आगे हम लोग क्या देखते हैं, कोण ई एफ लंब है किस पे, ए सी पे।
ई एफ लंब है किस पे, ए सी पे, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ई एफ सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2। तो हम लोग करते हैं त्रिभुज लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी डी लेते हैं हम लोग, तथा त्रिभुज लेते हैं हम लोग ई सी एफ ये लेते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 व 2 से जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको, ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्या निकला, ए डी बी बराबर और ए डी सी बराबर कितना था, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी। ओके, ये समीकरण 1 से हो गया, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमको क्या दिया था, ये 90 डिग्री के थे, समकोण बराबर होते हैं। आगे हम लोग कोण ए बी डी और बराबर हो कोण ए सी डी के। ए बी देखिए, ए बी डी और ए सी डी, तो ये क्या है, ये समीकरण 1 से इससे हो रहा है। देखो ए बी डी बराबर ए सी डी, क्योंकि ये बराबर दिया, समीकरण 1 से हो गया। इसको कर दीजिए अब समीकरण 1 से। उसके बाद हमको क्या मिला, त्रिभुज कोण ए सी डी बराबर होगा कोण सी ई सी एफ के। देखिए सी कोण इसके लिए भी अवेलेबल है और इसके लिए, तो कैसा हो गया, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। उभयनिष्ठ कोण तो फिर बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो भुजा कोण एक बराबर ये हो गया, एक ये 2 कोण बराबर हो चुके हैं, तो हम तीसरा भी बराबर कर देते हैं, नहीं तो ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो होगा कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी ई सी एफ। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम लोग लिख देंगे ए समरूपता नियम से। तो आप लोग केवल ये रूल याद रखने हैं, बाकी तो आप खुद देख के बराबर कर ही सकते हो। नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। ओके, तो ये मेरा प्रूफ हो गया है।